किसी दूर देश में एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था स्वर्णपुर। वहाँ के पहाड़ सोने जैसे चमकते थे, नदियाँ चांदी की तरह बहती थी और हवा में फूलों की महक हर वक्त बसी रहती थी। उसी राज्य में एक प्यारा सा राजकुमार रहता था जिसका नाम आरव था। राजकुमार आरव की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और दिल में एक सपना, एक ऐसा सपना जिसमें वह अपनी पहचान सिर्फ एक राजकुमार के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चा और नेक दिल इंसान के रूप में बनाना चाहता था। आरव की माँ रानी वसुधा हमेशा कहती, बेटा, असली शहजादा वही होता है जो दूसरों के सपनों को पूरा करने में खुशी पाए। ये शब्द आरव के दिल में गहरे उतर गए थे। उसने निश्चय किया कि वह अपनी यात्रा पर निकलेगा और उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें ज़रूरत है। एक दिन आरव ने पिता महाराज से आशीर्वाद लिया और अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सफ़र पर निकल पड़ा। वह जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता गया। सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े साधु से जो भूखा प्यासा बैठा था। आरव ने तुरंत अपनी पोटली से रोटी निकाली और उन्हें खिलाई। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तूने एक भूखे का पेट भरा है। बदले में तुझे एक वरदान देता हूँ। जब भी तू संकट में होगा, बस 3 बार सपनों का शहजादा कहकर पुकारना, सहायता अवश्य मिलेगी। आरव ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद आरव एक गांव पहुंचा जो डर से कांप रहा था। उसने देखा कि लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। उसने एक वृद्ध से पूछा, बाबा, यहाँ ऐसा डर क्यों है? वृद्ध बोले, यहाँ पास के काले पहाड़ में एक दैत्य रहता है, ग्रहणासुर। वह हर पूर्णिमा को आता है और गांव से बच्चों को उठा ले जाता है। हम सब डरे हुए हैं। बेटा आरव निश्चय किया कि वह इस राक्षस को रोक कर रहेगा। वह काले पहाड़ की ओर बढ़ गया। वहाँ की गुफा में अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक गड़गड़ाहट हुई और ग्रहणासुर प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थी और आवाज़ गरज रही थी। ग्रहणासुर ने कहा, कौन है जो मेरे किले में घुसने की हिम्मत करता है? आरव ने तलवार खींची और बोला, मैं हूँ सपनों का शहजादा और मैं तुम्हारे आतंक को ख़त्म करने आया हूँ। लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। आरव ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, पर राक्षस की शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने 3 बार पुकारा, सपनों का शहजादा, सपनों का शहजादा, सपनों का शहजादा। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहीं साधु वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने एक चमत्कारी धनुष आरव को दिया। आरव ने संकल्पित होकर वह तीर चलाया और तीर सीधा राक्षस के हृदय में जाकर लगा। ग्रहणासुर एक भयंकर चीख के साथ धराशायी हो गया। राक्षस की मृत्यु के साथ ही उसका काला जादू समाप्त हो गया। गुफा में कैद सभी बच्चे
मुक्त हो गए। आरव उन्हें लेकर गांव लौटा। जब लोगों ने अपने बच्चों को वापस देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पूरा गांव सपनों के शहजादे की जय के नारों से गूंज उठा। राजकुमार आरव ने अपनी यात्रा पूरी की और सबको ये सिखाया कि असली शहजादा वही होता है जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करे। वह वापस स्वर्णपुर लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाला सपनों का शहजादा बन चुका था।